आप जो है चंद्रशेखर आजाद जी का साथ दे रहे हैं, चिराग पासवान भी हैं, जीतनराम मांझी, उन लोग के साथ सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? काहे के लिए हम देंगे? काहे के लिए हम देंगे उनका साथ? नहीं साथ दीजिएगा। किस लिए देंगे? दलित समाज से हैं। दलित समाज से हैं तो बताइए ना, कई गो दलित के हत्या और रेप और मर्डर में जाके मिले हैं? कई को बताइए कहीं शोषण होता है, कई को संवैधानिक तरीका से जो है हम लोगों का संविधान खत्म हो रहा है, वहाँ पर जाके कहीं बात रखें अपना विधानसभा में, बताइए ना कहाँ को बात है। अरे पूरे भारत में जो है लोकसभा का एक ही सांसद है, वो चंद्रशेखर आजाद है। पूरे देश की बात को वो रखते हैं, सिर्फ नगीना का बात नहीं रखते हैं, पूरे देश की बात रखते हैं। बताइए कहाँ को ऐसा कोई सांसद है कि अगर भाजपा को बी टीम रहते हैं तो फिर नगीना में बीजेपी के प्रत्याशी को नहीं हराए चंद्रशेखर भाई। और बताइए कि अगर सबसे ज्यादा कोई बीजेपी के विरोध में बोलता है, आरएसएस के विरोध में बोलता है पूरे देश भर में, तो वो मात्र और मात्र चंद्रशेखर आजाद हैं। बाकी किसी में इतनी औकात नहीं है कि खुलकर सड़क से लेकर संसद तक बीजेपी आरएसएस का कोई विरोध कर सके। वही मांझी जी ना, जिनको जीव काट लेने का जो बात किया गया था, उसके बाद दही का जो दही चूड़ा का भोज करवाया था, वही मांझी जी की बात कर रहे हैं ना। है काहे के लिए? अरे जब आपके पास करेजा नहीं है जिगर में, तो काहे के लिए आप अनाप शनाप बोल देते हैं, किसी से लड़ने की बात करते हैं? जब आपके लिए मंदिर धोया जाता है, आपका जीव काटने का बात किया जाता है, उसके बावजूद आप उसी समाज के व्यक्ति को बुला करके दही चूड़ा का भोज करवाते हैं। उसी दिन आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। तेजस्वी को डैमेज करने के लिए काहे के लिए तेजस्वी को डैमेज करेंगे? 143 सीट दे देंगे भैया, आप सरकार बनाइए ना। एकदम आपको 143 सीट फ्री दे दिए, आप बना लीजिए 143 सीट, 122 गो में तो आपका सरकार बन जाएगा। बनाइए ना भैया, हम तो छोड़ दिए, ये इसीलिए तो छोड़ दिए हम लोगों ने कि नहीं आप बनाइए। कल के डेट में आप ये नहीं कहिएगा कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या आजाद पार्टी वाले लोगों ने हमको सत्ता में आने से रोक दिया है, इसलिए 143 सीट हम आपको फ्री दे दिए हैं। आप चुनाव लड़के आप अपने दम पे सरकार बना लीजिए, तब आपको मानते हैं। अन्यथा भूल जाइएगा कि आजाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता आपको सत्ता से कोसों दूर रखेगा। ध्यान रखिएगा, जब तक हमारा प्रतिनिधित्व नहीं दीजिएगा। बिहार के पटना के बापू सभागार में, और यहाँ पर जो है भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, दूसरा अधिवेशन। और यहाँ पे नेता कार्यकर्ता सभी लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से जो है लोग आए हैं और लगातार जो है चंद्रशेखर आजाद के कदमों को मजबूत कर रहे हैं। बातचीत करेंगे हमारे साथ नालंदा से रोशन जी हैं। रोशन जी, क्या कहिएगा, आज जो है आप लोग बापू सभागार में पहुँचे हैं? आज देखिए हम लोगों का भीम आर्मी का जो है 10वां स्थापना दिवस है और यहाँ पे राष्ट्रीय अधिवेशन भी मनाया जा रहा है। भीम आर्मी संघर्ष करते करते आज पूरे 1 दशक पूरा कर लिए, इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहते हैं, आपके सारे व्यूअर को भी बधाई देना चाहते हैं और शुभकामनाएं भी। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम लोगों ने 10 साल जो है संघर्ष करके पूरा कर लिया और इस तरह से आज मजबूत हम लोग हो गए हैं कि भारत को कोनों कोना में चंद्रशेखर भाई अगर एक बार आवाज दे देंगे कि फलना जगह आना है, तो देर नहीं लगेगा, घंटों में हम लोग सड़क पर लाखों उतर जाते हैं। इसीलिए तो छोड़ दिए हम लोगों ने कि नहीं आप बनाइए। कल के डेट में आप ये नहीं कहिएगा कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या आजाद पार्टी वाले लोगों ने हमको सत्ता में आने से रोक दिया है, इसलिए 143 सीट हम आपको फ्री दे दिए हैं। आप चुनाव लड़के आप अपने दम पे सरकार बना लीजिए, तब आपको मानते हैं। अन्यथा भूल जाइएगा कि आजाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता आपको सत्ता से कोसों दूर रखेगा। ध्यान रखिएगा, जब तक हमारा प्रतिनिधित्व नहीं दीजिएगा। नीला गमछा बांध करके, और आप जो है चंद्रशेखर आजाद जी का साथ दे रहे हैं, चिराग पासवान भी हैं, जीतनराम मांझी, उन लोग के साथ सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? काहे के लिए हम देंगे? काहे के लिए हम देंगे उनका साथ? नहीं साथ दीजिएगा। किस लिए देंगे? दलित समाज से हैं। दलित समाज से हैं तो बताइए ना, कई को दलित के हत्या और रेप और मर्डर में जाके मिले हैं? कई को बताइए कहीं शोषण होता है, कई को संवैधानिक तरीका से जो है हम लोगों का संविधान खत्म हो रहा है, वहाँ पर जाके कहीं बात रखें अपना विधानसभा में, बताइए ना कहाँ को बात है। अरे पूरे भारत में जो है लोकसभा का एक ही सांसद है, वो चंद्रशेखर आजाद है। पूरे देश की बात को वो रखते हैं, सिर्फ नगीना का बात नहीं रखते हैं, पूरे देश की बात रखते हैं। बताइए कहाँ को ऐसा कोई सांसद है? एक सांसद आपके पार्टी में है, 5 सांसद चिराग पासवान के पार्टी में। हाँ तो बताइए ना 5 गो सांसद है, कौन कौन है, जरा सा ये भी तो पता कर लीजिए। घर के मिला के और बाकी टिकट बेच दिए, 5-5 करोड़ रुपया कमाए के है। आरोप लगा रहे हैं आप। काहे के लिए आरोप हम लगावेंगे? ऐसा बात है, सब दिन है। अगर नहीं है तो आप बताइए, गरीब पासवान को खड़ा करके चुनाव लड़वा दीजिए। भेजिए, क्यों नहीं सांसद भेज रहे हैं? दलित समाज तो लेकिन नेता जो है चिराग पासवान को मानता है ना बिहार। कहाँ मानता है बताइए ना। तब कौन हाल है इतना जो आप बापू सभागार में लाखों आदमी देख रहे हैं, कौन है? ये गांधी मैदान में जो आधा भरल है, जो बाहर सड़क पर है, इतना हजारों गाड़ी आले, कौन है? क्या स्वर्ण लोग हैं, अगड़ी जाति के लोग हैं कि सब दलित समाज के लोग हैं? है ना, तो कहे के लिए आवल? जब चिरागे पासवान को नेता मान लेंगे तो फिर लाखों लोग बेकार ना आवल है।
तेजस्वी यादव के साथ क्या गठबंधन की बातचीत चल रही है? कोई गठबंधन की बातचीत नहीं है। जो आजाद समाज पार्टी की शर्त को मानेगा, जो बाबा साहब की मिशन को, जो बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करेगा, माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा को फॉलो करेगा, हम लोग उसके साथ जाएंगे। और ये राष्ट्रीय कमेटी निर्णय लेती है। हम लोग एक कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को बस की ये बात नहीं है, ये हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो विचारधारा हमारी सबसे। वो लोग कह रहे हैं कि भाजपा के बी टीम आप लोग बन के आए सिर्फ डैमेज करने के लिए। अच्छा, काहे के लिए? अगर भाजपा को बी टीम रहते हैं तो फिर नगीना में बीजेपी के प्रत्याशी को नहीं हराए चंद्रशेखर भाई। और बताइए कि अगर सबसे ज्यादा कोई बीजेपी के विरोध में बोलता है, आरएसएस के विरोध में बोलता है पूरे देश भर में, तो वो मात्र और मात्र चंद्रशेखर आजाद हैं। बाकी किसी में इतनी औकात नहीं है कि खुलकर सड़क से लेकर संसद तक बीजेपी आरएसएस का कोई विरोध कर सके। यानी पूरा जो है इस बार तैयारी आप लोग कर चुके हैं? पूरा तैयारी के साथ हम लोग ग्राउंड पर उतर गए हैं और हर तरीका से अभी लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। आने वाला चुनाव का रिजल्ट जो होगा वो देख लीजिएगा। जो हम लोगों का बात नहीं करेगा, जो बहुजनों की बात नहीं करेगा, वो सत्ता पर नहीं आएगा, नहीं आएगा। तेजस्वी यादव के साथ आप लोग नहीं जा रहे हैं? नहीं, ये अभी हम नहीं कह सकते हैं, ये राष्ट्रीय कमेटी का निर्णय है। हम बताएं तो जो शर्त को मानेगा, जो हमारी जो पार्टी का आइडियोलॉजी है, बहुजन महापुरुषों की जो हमारी विचारधारा, जो उसको फॉलो करेंगे, अगर उसकी विचारधारा पे सहमति बनती है तो हो सकता है गठबंधन। अभी कोई बड़ी बात नहीं है। मांझी जी लोग कहते हैं कि बिहार में जो है सिर्फ हम ही लोग का राज है। मांझी जी ना, वही मांझी जी ना, जिनको जीव काट लेने का जो बात किया गया था, उसके बाद दही चूड़ा का भोज करवाया था, वही मांझी जी की बात कर रहे हैं ना। है काहे के लिए? अरे जब आपके पास करेजा नहीं है जिगर में, तो काहे के लिए आप अनाप शनाप बोल देते हैं, किसी से लड़ने के बात करते हैं? जब आपके लिए मंदिर धोया जाता है, आपका जीव काटने का बात किया जाता है, उसके बावजूद आप उसी समाज के व्यक्ति को बुला करके दही चूड़ा का भोज करवाते हैं। उसी दिन आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। चिराग पासवान जितना मांझी को अपना नेता नहीं मानते? काहे के लिए हम मानेंगे? वो दूसरे के गोद में जाकर के बैठे, वो नेता थोड़ी है। संघर्ष थोड़े किए हैं। सड़क पर कई गो लाठी का है, बताइए ना आप जरा हमको। हाँ, कई गो आप आवाज उठा रहे हैं हम लोगों का? बिहार में प्रतिदिन हत्या लूट हो रहा है, प्रतिदिन रेप हो रहा है, बताइए आवाज उठा रहे हैं? प्रतिदिन हमारे संविधान को बारी बारी से जो है काटा जा रहा है, बाबा साहब की विचारधारा को काटा जा रहा है, खून पसीना से जो बनाए थे, लेकिन एक भी शब्द निकलता है इन लोगों से? बताइए कहीं निकला तो? आरोप तो यह भी लगता है कि यूपी वाला जो है बिहार में राजनीति करेंगे। काहे नहीं करेगा? राष्ट्रीय लेवल पे काहे नहीं राजनीति हम कर सकते हैं? बताइए, हमारा चुनाव चिन्ह केतली है और केतली चुनाव चिन्ह, कहीं भी अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो सिर्फ केतली का ही निशान हमको मिलता है। क्यों मिलता है? अगर हम चुनाव सब जगह लड़ रहे हैं तब ना मिलता है। 5-5 राज्य में हमारा एक साथ रजिस्ट्रेशन हुआ तब ना मिलता है। बताइए ना कि जीतन राम मांझी जी हो सकता है जाएंगे दूसरे जगह लड़ने के लिए, तो पता नहीं कौन चुनाव चिन्ह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब पहले तो उनका जिला अध्यक्षों नहीं मिलेगा, प्रदेश अध्यक्षों नहीं, लेकिन भीम आर्मी का पूरे 24 राज्य में प्रदेश अध्यक्ष लेकर जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष तक बना हुआ इतना बड़ा संगठन है। आरजेडी के पास है, मांझी जी के पास है, चिराग पासवान जी के पास है, तो बतावे, दिखावे आंकड़ा वो जितना बड़ा आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के पास है। इस बार चुनौती आप लोग के लिए भाजपा हो गया, फिर उसके बाद फिर आप चिराग पासवान भी 243 पे ऐलान कर दिए हैं, उसके बाद प्रशांत किशोर हो गए, बहुत सारे जो लोग हैं, मांझी जी भी हो गए आपके। इस बार तेजस्वी यादव, बहुत चुनौती है आप लोगों को? चुनौती इस बार नहीं है, चुनौती हमारे समाज को हजारों वर्षों से हो रहा है और एक के साथ नहीं हो रहा, कई लोगों के साथ है। तो चुनौती से क्या डरना? चुनौती के लिए हम लोग जन्म ही लिए हैं, लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए और संघर्ष करके जीतने के लिए हैं। ठीक है, ये 21वीं सदी है और 21वीं सदी जो है बहुजनों की सदी है और इस 21वीं सदी में हम लोग अपने जीवन काल में इस देश के हुक्मरान बनने वाले हैं और इस देश की सत्ता पर हम लोग अपना झंडा गाड़ेंगे और कुर्सी पर बैठने का काम करेंगे और इस देश का हुक्मरान हम लोग बनने वाले हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री का चेहरा जो यहाँ पे अलॉट किए, क्या किसका एकदम होगा? अभी चुनाव होने, अभी तो हम लोग 100 सीट पर लड़ते, 100 सीट में मुख्यमंत्री का ऐलान कैसे कर दें? होगा ऐलान, अभी चुनाव में समय है, आप देखते तो जाइए। अभी तो आज हम लोग सर्वोपरि है, उनको अभी डेमो दिखा रहे हैं, लेकिन सुधार जाइए, संभाल जाइए, ना तो फिर पिछले बार की तरह। लेकिन जब से 100 सीट का जो आप ऐलान किया, पूरे पार्टियों में हलचल है। हलचल रहेगा, काहे नहीं रहेगा? अभी तक बहुत सारा ऐसा पार्टी की उनको कैंडिडेटे नहीं मिल रहा है और मिल भी रहा है तो उनको लग रहा है दें कि ना दें, कौन है ना है, किसके साथ कौन, क्योंकि पैसा, हाँ पैसा लेके आप लोग टिकट बेचते हैं, पैसा लेकर टिकट बेचते हैं। आरोप हम कहाँ लगा रहे हैं? करोड़ों रुपया पार्टी फंड में कहाँ से आ गया? हमारे पास नहीं, आजाद समाज पार्टी में करोड़ों रुपया, अरबों रुपया कहाँ से आ गया? ऐसा ही आ जाता है। तो फिर इतना बड़ा कार्यक्रम कहाँ से कर दिए बापू सभागार में? कहाँ से कर दिए? कौन सा कोई कार्यक्रम है? क्या कार्यक्रम है? क्या इसमें खर्च है? बताइए ना। 1-1 रुपया भी अगर हम लोग 10-10 रुपया जमा कर दें, कार्यक्रम हो गया। सब लोग सब पूछिए इनसे, कोई भी यहाँ पर जो बैठे, सब लोग अपना किराया लगा के आए हैं कि नहीं आए हैं? अपना चंदा करके बोलेरो स्कॉर्पियो लेकर आए हैं कि नहीं आए हैं? पूछ लीजिए कि नहीं से। यानी भीम आर्मी का कार्यकर्ता तन मन धन से समर्पित है, एकदम A to Z। हम लोग जहाँ जिस चीज का जरूरत पड़ता है, हर चीज से हम लोग समर्पित हैं। पैसा लगाना पड़े, जान देना
पड़े, खून देना पड़े, लाठी से किसी को पीटना पड़े, या फिर हमको सुरक्षा करना पड़े अपनी माँ बहन को, उसके लिए भी लाठी तैयार रखते हैं। सब चीज़ें हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। बिहार वासियों को क्या संदेश दीजिएगा? बिहार वासियों को यही संदेश देंगे कि आजाद समाज पार्टी आपका आवाज बन के बिहार में उभर रही है, भीम आर्मी, और आपका हक अधिकार जो है सिर्फ आजाद समाज पार्टी ही बचा सकते हैं। इसलिए आप लोग हमारे साथ आइए और हमारे केतली के चुनाव चिन्ह को वोट दीजिए और हम लोगों को जो है ताकत देने का प्रदान कीजिए, तभी जो है आपका हक अधिकार बचेगा। चलिए, हमारे साथ रोशन जी थे, तमाम तरह की बातें हुई बिहार इलेक्शन को लेकर के, साथ ही साथ यूपी से जो है बिहार में जो राजनीति कर रहे हैं चंद्रशेखर आजादी, उस टॉपिक पे भी जो है इनसे बातचीत हो रही थी। आपको बातचीत कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर हमारे पेज पे नए हैं तो फेसबुक चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक सब कर दीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।